तो कैसे मेरी प्यारी प्यारी कक्षा चौथी के छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज सुबह नई वीडियो में। सो बच्चों, आपका जो पेपर है 16 मार्च को जो आपका पेपर है विषय पर्यावरण अध्ययन यानी EBS का, ठीक है। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं बच्चों। पूरे पूरे पेपर आपको पढ़ के जाइएगा, रट के जाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, समय इसमें 2 घंटे 30 मिनट है। कक्षा चौथी होगी, 60 नंबर का पेपर आपका आने वाला है। तो बच्चों सही विकल्प चुन के लिखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। मधुमक्खियों को फूलों का रस ना मिले तो क्या होगा? यहाँ पे वह शहद नहीं बनाएंगी, वह कुछ काम नहीं करेंगी, वह बहुत और शहद बनाएंगी, वह जीवित नहीं रुकेंगी रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वह शहद नहीं बनाएंगी। क्या करेंगी? वह शहद नहीं बनाएंगी, ठीक है। वह शहद नहीं बनाएंगी। जब उनको फूलों का रस नहीं मिलेगा तो शहद कहाँ से बनाएंगी, ठीक है। 60 नंबर का पेपर है, 60 के 60 आपके आएंगे, पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रेन में टिकट देखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? टिकट चालक, टिकट गार्ड, कूली, या फिर टिकट चेकर। तो टिकट देखने वाले व्यक्ति को कहते हैं TTE। TTE कहा जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं टिकट चेक। आपको इसको याद रखना है, स्पेस को। फिर है अगला प्रश्न, ये है, बीज से छोटे छोटे पौधे निकलना क्या कहलाता है? अंकुरण, रोपण, उगाई या परागण। तो क्या होता है, बीज से जो छोटे छोटे पौधे, जैसे अपना ये बीज है, उसमें छोटा छोटा पौधा निकल रहा है, ठीक है। ये अपने छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये बीज है, ऐसे यहाँ से पौधा निकलेगा तो क्या बोलते हैं इसको? अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ क्यों धोना चाहिए? हाथ को साफ रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, स्वस्थ शरीर को रखने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो जो यहाँ पे डी आंसर है, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये प्रश्न है आपका, इसका डी आंसर है, उपरोक्त सभी इसका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धोबी क्या काम करता है? तो धोबी क्या काम करता है? खेती करना, नौकरी करना, आटा चक्की लगाना, या फिर जानवरों को पालना। तो क्या करता है? नौकरी करता है, मतलब कपड़े धोना शायद इनका काम होता है, मुझे जहाँ तक पता है। तो ये क्या करते हैं? कपड़े धोने का। सॉरी यार बच्चों, मैं जो भी मुझसे गलती हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये शायद ये काम है इनका, मैंने गूगल करके देखा था अभी, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। बाकी मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी है, ठीक है। फिर खालिस्तान पैरों के नीचे लोहे को ना ठोकें। तो कैसे? किसके पैरों के नीचे? घोड़े के, ठीक है। किसके? घोड़े के पैरों के नीचे ना ठोकें। फिर प्रश्न है, बाल विवाह कानून में लड़कों की शादी की उम्र रखी गई है। तो कितनी रखी गई है? 21 वर्ष रखी गई है। 21 वर्ष रखी गई है। प्रश्न है, बड़े शहरों में ऊंची बिल्डिंगों को चढ़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर लिफ्ट प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग कर ऊपर चढ़ते हैं। फिर जब कभी पानी नहीं मिलता है तो पेड़ को तने को अंदर क्या पाइप डालकर पानी निकाल देते हैं? रेगिस्तानी ओग, इसका आंसर रेगिस्तानी ओग, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन है आपके अति लघु के प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, अति लघु के प्रश्न है आपके ये। पहला प्रश्न है, घूंटी लकड़ी का बना झूला किसकी सहायता से रस्सी पर रुकता है? लकड़ी की दीमक से बचने के लिए क्या आप करते हैं? पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं? ये एक का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर। अति लघु के प्रश्नों का आंसर है घूंटी वाला है। तो घूंटी अपने आकार को रस्सी के साथ घर्षण, फ्रिक्शन या संतुलन सहायता से रुकती है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 12 है, लड़की को दीमक से बचने के लिए आप क्या करते हैं? लड़की को दीमक से बचने के लिए उस पर नीम की पत्तियों की परत, ईटा से तेल या पेंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 13, पक्षी अपनी चोंच का उपयोग किन कार्यों के लिए करता है? तो पक्षी अपनी चोंच का उपयोग खाना खाने के लिए, शिकार करने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और इनके आंसर देख लीजिए साथ में। प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर है, गांव के लोग गांव छोड़कर शहरों में की तरफ जा रहे हैं, कारण लिखिए। तो गांव के लोग बेहतर रोजगार अवसर, उच्च शिक्षा और व्यवस्था सुविधाओं की तलाश की शहरों में जा रहे हैं। खेती में कम मुनाफा होना इसके एक तो कारण हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 15, यहाँ पे शशि और शांता को हवाई जहाज से क्या क्या दिखाई दिया? तो शशि और शांता को बादलों के समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान, छोटे छोटे घर दिखाई दिए है। प्रश्न
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 16। तो 16 प्रश्न में पूछा है लद्दाख कहाँ है और क्या है, कैसा इलाका है और वह कैसा इलाका है। तो लद्दाख भारत के उत्तर में स्थित एक मध्य केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ बहुत नीचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी शुष्क हवाएं चलती हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग फटाक से। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाएगा, दो जीवों के नाम लिखिए जिनके खाल पर पंख होते हैं। खाल पर पंख कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला तो है मोर, इसके पंख बहुत रंगीन और सुंदर होते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो पहला तो आपको रख लेना है मोर को, कौन सा याद, मोर रख लेना आपको याद। ठीक है। सो अगला प्रश्न है बतख। बतख है, इसके पंख जलरोधी वाटर प्रूफ होते हैं जो इसे पानी से में तैरने के सूखने में मदद करते हैं। बतख का भी आंसर लिख लिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न है पेड़ों को काटने से पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, सोच कर लिखिए। तो पेड़ों को काटने से ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि बढ़ रही है, वर्षा में कमी आ रही है और जंगली जानवरों के घर छिन रहे हैं। साथ ही हवा में ऑक्सीजन की कमी और प्रदूषण बढ़ रहा है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर यहाँ पे हो जाता है। रेलवे फाटक पर वाहनों से और शोर की धुआं को हो रहा था। आप उनकी जगह होते तो क्या करते। रेलवे फाटक बंद होने पर भी लोग अपने वाहनों के इंजन बंद नहीं करते हैं, जिससे शोर और धुआं होता है। अगर मैं वहाँ होता तो वाहन का इंजन बंद कर देता ताकि ईंधन की बचत हो और प्रदूषण कम हो। सीधी सी बात है ना। फिर अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20 है। तो इसमें लिखा है सब्जियों का वर्गीकरण करना है। तो जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। तो पहला है जमीन के नीचे ऊपर उगने वाली, ऊपर कौन सा, टमाटर है, बैगन है, मटर है, पालक है, धनिया है, मिर्ची है, मेथी है। ठीक है। जो अंदर उगती है मूली, गाजर, आलू, गाजर, शकरकंद, लहसुन, प्याज, मूंगफली, ये क्या है, इनके नीचे उगती हैं और ये है ऊपर उगती हैं। पालक, मटर, बैंगन, टमाटर, धनियन, मिर्चियन, मेथी ठीक है, मेथी। अरे वो मजाक में से सीरियसली मत लेना इसको। 21 प्रश्न है आपके क्षेत्र में किन किन मसालों को पैदावार की जाती है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार उत्तर दे सकते हैं। सामान्यतः हमारे क्षेत्र में मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक और हल्दी जैसे मसालों की पैदावार की जाती है। ठीक है। फिर फर्स्ट एंड बॉक्स प्राथमिक चिकित्सा पेटी की क्यों आवश्यक है। अचानक चोट लगने या बीमार होने से अस्पताल ले जाने से पहले तुरंत उपचार के लिए फर्स्ट एंड बॉक्स आवश्यक है। या छोटी मोटी चोटों को गंभीर रूप से बचाव करने में मदद करता है। तो बच्चों, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आपको कक्षा 5वीं के पेपर भी इस चैनल पर मिलेंगे, कक्षा 4 के जो भी आप कक्षा में है। ठीक है, सभी आगे बजाने वाली कक्षाओं के पेपर इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। लास्ट पेपर आपका रह गया है, इसको देख लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए बाय बाय।